हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कॉल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा पुराना पेपर दोस्तों आपका आर्मी का। ये दोस्तों आपके 2018 के क्वेश्चन हैं कुछ, आप इनको देखेंगे आराम से और इन सभी के दोस्तों आप जवाब देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आराम से। आप देखिए दोस्तों, और यहाँ पर देखिए वीडियो को शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं, और सभी क्वेश्चन को दोस्तों आप नोट कर लेंगे, इनके नोट्स बना लेंगे, ताकि आप पेपर के पहले दोस्तों इनको रिवाइज कर पाएँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखता है आपको। पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपको बताना है दोस्तों पहला वाला परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तारापुर में होगा, नागपुर में होगा, जयपुर में होगा, कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा तारापुर, महाराष्ट्र में दोस्तों। और ये आपका हो जाएगा दोस्तों आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आर के लक्ष्मण किससे संबंधित हैं? आपको बताना है दोस्तों आर के लक्ष्मण का संबंध किससे है। इनका संबंध दोस्तों क्रिकेट से होगा, थल सेना से होगा, या कार्टूनिस्ट या फिर साहित्य। इनका संबंध हो जाएगा दोस्तों कार्टूनिस्ट से। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा, मशहूर कार्टूनिस्ट हैं दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, गोवा भारत का अंग कब बना? आपको बताना है दोस्तों गोवा भारत का हिस्सा कब बना था। 1961 में, 1971 में, 1981 में, या फिर आपका 1975 में। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले आपको पता होगा गोवा दोस्तों पुर्तगालियों के अधीन था, और 19 दिसंबर 1961 दोस्तों 1961 में भारतीय सेना ने आक्रमण करने के बाद में इसे अपनी अधीन किया। और बाद में दोस्तों आपका 1987 में 1987 में दोस्तों इसे राज्य का दर्जा दिया गया, और 25वां राज्य के रूप में दोस्तों गोवा भारत का राज्य बना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, 1961। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, नाथुला दर्रा किस राज्य में पड़ता है? नाथुला दर्रा दोस्तों आपको बताना है कौन से वाले राज्य में पड़ता है। पंजाब में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, सिक्किम में। ये दोस्तों आपका सिक्किम में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत में परमाणु परीक्षण कहाँ पर होता है? भारत में दोस्तों परमाणु का जो परीक्षण होता है दोस्तों, टेस्टिंग होती है, तो वो कहाँ पर होती है आपको बताना है। पोखरण में होती है, तारापुर में, देहरादून में, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपका पोखरण राजस्थान में होती है दोस्तों, पोखरण आपका राजस्थान में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा, पोखरण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर दोस्तों किन दो महासागरों को जोड़ने वाली होती है आपको बताना है। ये प्रशांत और आर्कटिक को, या हिंद और प्रशांत को, या प्रशांत और अटलांटिक महासागर को, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा वाला है? आपको बताना है दोस्तों सबसे छोटा वाला महाद्वीप कौन सा है। इनमें से एशिया होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, यूरोप होगा, या फिर अफ्रीका होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। और ये आपका सबसे बड़ा आता है दोस्तों, तो वो आपका एशिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, चाणक्य किसके काल में मंत्री थे? आपको बताना है दोस्तों महान पंडित चाणक्य किसके काल में मंत्री थे। आपको बताना है किसके समकालीन थे। ये जरासंध के, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के, या हर्ष के, या सिकंदर के। ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के थे, आपको पता होगा। इनके दरबार में दोस्तों प्रधानमंत्री थे, और इन्हीं ने दोस्तों नंद वंश का विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अधिक मदिरा पीने से कौन सा वाला अंग प्रभावित होता है? अब यहाँ पर देखिए साइंस के क्वेश्चन हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने से कौन सा वाला ऑर्गन डैमेज होता है आपको बताना है। मुख्य रूप से मस्तिष्क होगा, गला होगा, यकृत होगा, हृदय होगा। ये दोस्तों आपका मुख्य रूप से लिवर खराब होता है, अर्थात यकृत दोस्तों प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक अश्वशक्ति में डैश वाट होते हैं। ये दोस्तों आपका बहुत आयत क्वेश्चन आपका बार बार आता है दोस्तों। 1 हॉर्स पावर में हाउ मेनी वाट्स आपको बताने होते हैं। ये आपके 700 होंगे, या 750 होंगे, या 746 होंगे, या 1000 होंगे। ये दोस्तों आपके 786 होते हैं, 746 वाट दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका इससे वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पोलियो चेचक किसके कारण होते हैं? आपको बताना है इनमें से पोलियो और चेचक नामक बीमारियाँ किसके कारण में होती हैं दोस्तों। इनका कॉज क्या होता है? जीवाणु होता है, विषाणु होता है, कवक होता है, या फिर प्रोटोजोआ होता है। ये दोस्तों आपका वायरस होता है, अर्थात विषाणु जनित रोग होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? टेलीस्कोप मतलब दोस्तों आपका दूरदर्शी, जिससे हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं दोस्तों, बड़े रूप में देखते हैं। ये आपका गैलीलियो ने, न्यूटन ने, जेम्स वॉट ने, मार्कोनी ने। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए गैलीलियो गैलीली ने किया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए दो उत्तर लेंस आपके होते हैं दोस्तों, जो आपका एक नेत्रिका कहलाता है और एक आपका फोकस कहलाता है, द्वारक कहलाता है। तो आपके दो होते हैं उत्तर लेंस। कभी हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए आपको कितने लेंस होते हैं? 2। दोनों के दोनों दोस्तों आपके उत्तर लेंस होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, दर्पण में मध्य भाग को क्या कहते हैं? एक दर्पण दोस्तों आप मान लिया आपने अवतल ले लिया, तो अवतल दर्पण आपका दोस्तों इस प्रकार का होता है।
तो इसमें दोस्तों आपको बताना है जो आपका मध्य वाला होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है। ये आपका दोस्तों द्वारक कहलाएगा, अक्ष कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। ये दोस्तों आपका कहलाता है ध्रुव दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ध्रुव आपका कहलाता है जो ये वाला दोस्त आपका होता है मध्य वाला। और यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपका यहाँ से लेके मान लीजिए आपका एम है, मान लीजिए आपका एन है, तो एम एन दोस्तों क्या होगा, ये दोस्तों पूरा द्वारक कहलाता है। जहाँ से पूरा प्रकाश जाएगा गुजरेगा वो दोस्तों द्वारक कहलाता है, जो मुख्य भाग होता है। ये दोस्तों आपका अक्ष कहलाता है, जो आपकी एक्सिस होती है ये आपका अक्ष कहलाता है। और मुख्य फोकस दोस्तों आपका मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है एफ, ये दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भी आपकी समांतर रेज आती हैं, समांतर किरणें आती हैं, परावर्तन के बाद में दोस्तों मुख्य फोकस से गुजरती हैं, तो ये बिंदु आपका दोस्तों कहलाता है मुख्य फोकस। तो ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, गाजर में कौन सा वाला विटामिन पाया जाता है मुख्य रूप से। गाजर में दोस्तों विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन डी। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है दोस्तों। गाजर में मुख्य रूप से दोस्तों विटामिन ए पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है, काहे में बदलता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में, कोई नहीं। डायनेमो दोस्तों आप जनरेटर को समझ सकते हैं, इसमें दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। डायनेमो दोस्तों एक प्रकार से जनरेटर आप देखते हैं, जनरेटर में क्या होता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बिजली गिरते समय दोस्तों कौन सी वाली गैस पैदा होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब दोस्तों बिजली गिरती है आसमान से तो आपको बताना है उस समय दोस्तों एक गैस निकलती है, कौन सी वाली गैस निकलती है, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कोई नहीं। तब दोस्तों नाइट्रिक ऑक्साइड निकलती है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।